हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्राइडे का डे है, यानी कि आज का ही है ये व्लॉग। और 5:30 पे मैं उठ गई थी। रात को बेटू ने बोला था आलू के पराठे खाने हैं उसको, मतलब लेकर के जाने हैं टिफ़िन में। तो मैंने आलू यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिए थे और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ करके अपना पानी वानी पी लिया था। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि कोकोनट वाटर भी रखा हुआ है, तो वो मैं पी करके आ गई थी दोबारा किचन में चॉपिंग वॉपिंग का काम करने के लिए। क्योंकि आलू के जो पराठे होते हैं ना, उसके अंदर थोड़े से अनियंस वगैरह डाल के ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मतलब हर किसी का टेस्ट अलग हो सकता है, बट मैं अनियंस डाल करके बनाती हूँ। बेटू को, मेरे को ऐसे ही ज़्यादा पसंद आते हैं और मनीष को विदाउट अनियन वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे चॉपिंग वॉपिंग मैंने कर दी थी। उसके बाद आलू ना बहुत ज़्यादा बॉयल थे, अभी जस्ट उसमें से स्टीम रिलीज़ हुई थी और मैंने छिलने के लिए रख दिए थे ताकि ठंडे हो जाएं। फिर उनको मैश करती हूँ ना, तो उसमें सॉल्ट वगैरह अगर इमीडिएट डालो ना तो आलू पानी छोड़ जाता है। मुझे ऐसा लगा कि जब भी मैं गर्म आलू में पानी डाल दे, वो पानी कह रही हूँ, सॉल्ट डाल देती हूँ ना, तो पानी सा रिलीज़ हो जाता है और जो उसकी बाइंडिंग है ना थोड़ी ढीली ढीली सी हो जाती है। मैंने इनको छील दिए थे कि 5-7 मिनट में थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो छील के मैं रख के आ गई थी कि बाद में इनको मैश करूँगी। तब तक बेटू की न्यू जो यूनिफॉर्म थी उसको मैं अनपैक कर रही थी, क्योंकि 2 सेट मैं लेकर के आई थी। तो एक सेट वो ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहन करके गई थी और वाइट शर्ट है, इससे ज़्यादा पहनाती ना तो उसके जो कॉलर्स वगैरह है ना फिर वो बहुत डार्क हो जाएंगे और फिर वो वॉश करते हुए अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। तो वाइट क्लॉथ्स को ना ऑलवेज़ हमको मतलब थोड़ा फ्रिक्वेंटली वॉश कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गंदा होने के बाद अगर उसको वॉश करो ना तो फिर उसके कॉलर्स वगैरह ना क्लीन नहीं हो पाते। तो 2 या 3 बार वो पहन करके चली गई थी वो वाली यूनिफॉर्म। तो फिर मैंने ये न्यू वाली निकाल दी थी कि आज ये वाली पहन करके जाएगी। सो सारी पिन्स वगैरह होती हैं ना उसमें, तो इसलिए मैं निकाल करके रख रही थी। बस नहा करके आएगी, बटन्स वटन्स लगा लेती है, समटाइम्स ऊपर नीचे कर देती है, थोड़ा फाइनल टचअप मुझे देना पड़ता है, बाकी वो अपने आप से रेडी हो जाती है। और बस फिर उसके बाद वो अपना काम कर रही थी, तो मैंने भी यहाँ पे पराठा बनने के लिए रख दिया था। सारी इतने प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। बीच बीच में ना मेरे को उसको भी देखना होता है और यहाँ पे किचन में भी देखना होता है। जो फ्राई करने वाली मतलब जो प्यूरी वगैरह फ्राई होती रहती है, तब तक मैं अपना उसको लो फ्लेम पे रख के चली जाती हूँ। कुकिंग में ऑलवेज़ लो फ्लेम पे ही करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है, बट जो कुकिंग होती है ना वो काफ़ी अच्छे से होती है। मतलब टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आता है और जो हमारे कुकवेयर्स होते हैं ना वो भी जलते नहीं हैं, और जलते नहीं हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये दोनों फ़ायदे भी होते हैं। और बस फिर यहाँ पे मैंने पराठा फटाफट से बना दिया था। जो भी चीज़ें मेरे को मॉर्निंग में बनानी होती हैं वो सब मैं नाइट में ना सोच के रखती हूँ कि मेरे को मॉर्निंग में क्या बनाना है। तो इससे ना एक तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, एक अलग सी एंजाइटी सी नहीं होती माइंड में कि ये भी करना है। मतलब एक हौच पौच हो जाती है ना जब हम चीज़ों को प्लान करके नहीं चलते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। अगर आप रात को प्लान करके सोओगे और जो भी चीज़ें मेरे को बनाने के लिए चाहिए वो सब मैं एक जगह पे रखती हूँ कि मेरे को अलग अलग कंटेनर्स या अलग अलग फ्रिज बॉक्स वगैरह खोल करके निकालना ना पड़े। सब चीज़ों को मैं एक साथ रख देती हूँ कि मुझे इतने टमाटो चाहिए, इतने अनियंस चाहिए, इतने गार्लिक चाहिए, जिंजर चाहिए। तो ये सब मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। और उसके बाद ये था बेटू का टिफ़िन। मैंने थोड़ा एक मैंगो कट करा था, थोड़े से मखाना डाले थे, एक पराठा था और हाफ़ किटकैट डाली थी। रात को मनीष लेकर के आए थे तो मैंने रख दी थी कि मॉर्निंग में बेटू को टिफ़िन में दूंगी। तो हाफ़ मैंने डाल दी थी टिफ़िन में और हाफ़ रख दी थी, क्योंकि उसे आती है ना तो उसको तब भी थोड़ी सी क्रेविंग्स रहती हैं कि मतलब कुछ बाहर का मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वो ज़िद नहीं करती, बट हाँ ये वाली फीलिंग ऑलवेज़ रहती है कि हाँ कुछ बाहर का चटपटा मिल जाए तो मज़ा आ जाए, इसलिए मैंने हाफ़ रख दी थी। और उसके बाद बेटू को मॉर्निंग में आज बनाना खाया था। फ्रूट्स भी इसको मैं अपनी पसंद से देती हूँ, ऑप्शंस देती हूँ कि ये अवेलेबल है घर पे, आपको कौन सा खाना है और कौन सा लेकर जाना है। जो वो बोलती है मैं वैसे करती हूँ। बच्चों से चीज़ें पूछ के करोगे ना तो वो उस काम में इंटरेस्ट भी लेंगे और करेंगे भी। अभी जो फ्रूट ये बोलती है वो मैं इसको कट करके देती हूँ तो ये खा करके भी आती है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगी और वो वहाँ पे उसकी मर्ज़ी चलेगी, क्योंकि स्कूल में कोई है नहीं ना प्रेशर के लिए, तो वो बचा करके आएगी। तो इसलिए फिर मैं इसको इसकी मर्ज़ी से देती हूँ। और यहाँ पे फिर उसकी ब्रेडिंग वगैरह मैंने कर दी थी, हेयर्स कॉम्ब वगैरह कर दिए थे, बेल्ट वेल्ट ये सब सेट कर दी थी, और जो भी फाइनल टचअप वगैरह करना होता है ना वो कर दिया था। और साथ साथ इसका फिर पराठा वगैरह, टिफ़िन वगैरह भी बन के रेडी था, वाटर बॉटल सब मैंने में डाल दी थी। और नाइट में ना मैं इसका बैग अरेंज करना भूल गई थी, तो अभी फिर साथ के साथ आज जो भी टाइम टेबल होता है, मतलब जो भी मिला हुआ है मुझे स्कूल से, उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे बैग भी सेट कर दिया था। नाइट में ये सब काम करके रखोगे ना तो मॉर्निंग ज़्यादा इजी हो जाती है, बट मैं इसका बैग सेट करना भूल गई थी क्योंकि थोड़ा किचन से लेट फ्री हुई। फिर इसका होमवर्क वगैरह था कुछ, मेरे को इसको क्वेरीज़ वगैरह थी वो सॉल्व करनी थी, फिर रात को मैं भूल ही गई। मतलब थोड़ा ऐसी लेट पढ़ते पढ़ते उसको नींद आने लग गई,
तो फिर बैग वगैरह भी जो भी चीज़ें बाहर आई हुई थी मतलब मैंने ही सेट वेट करके रखा, उसको नींद आ गई थी। तो फिर मैं बैग उसका जो बनाना होता है मॉर्निंग के लिए रेडी करना होता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद बेटू भी चली गई थी स्कूल और मनीष भी चले गए थे अपना ऑफिस के लिए। तो अब फिर मेरे को अपने जो मेन घर के काम होते हैं वो निपटाने होते हैं, मतलब मेन नहीं, क्लीनिंग बोल सकते हो, उसके बाद निपटानी होती है, क्योंकि मेन काम तो कुकिंग होती है। क्लीनिंग नहीं भी हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर खाने को नहीं होगा मतलब कुकिंग नहीं होगी तो फिर नहीं चल पाता है। तो मेन काम में तो कुकिंग बोल सकते हो होती है, क्लीनिंग सेकंड मेन में होती है। तो उसके बाद जाते ही मैंने सारे क्लॉथ्स वगैरह कलेक्ट करे जो भी मेरे को वॉशिंग के लिए लगाने थे। बेटू की जो पुरानी वाली यूनिफॉर्म थी, मतलब जो पहले वाला सेट था, वो भी मैंने लगा दिया था। इसमें ना सारे लाइट कलर के मैंने स्लॉट लगाया था। जो लाइट कलर और डार्क कलर होता है उसको मैं अलग अलग लगाती हूँ। जो भी डार्क कलर था वो मैंने निकाल के अभी अलग कर दिया था, और स्लॉट मैंने लाइट कलर्स का ही रखा था, वाइट या फिर बहुत लाइट कलर हो जो एक दूसरे को मतलब कोई हार्म ना करे। अदरवाइज़ डार्क कलर अगर आप वाइट के साथ या फिर लाइट के साथ डाल दोगे ना, तो जो उसके फैब्रिक्स होते हैं ना, मतलब उसके अंदर थोड़ा कलर सा ऐड हो जाता है, और उसके जो शाइन मतलब एक थोड़ा लाइटिश सा कलर होता है ना, वो थोड़ा डार्क सा होने लगता है। तो इसलिए मैं लाइट और डार्क कलर ऑलवेज़ अलग अलग वॉश करती हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे कितने सारे न्यू शूटिंग्स आई हुई हैं, मतलब इसके अंदर मैंने फर्टिलाइज़र जब से डलवाया ना, तो मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और न्यू उसके अंदर से मतलब प्लांट्स निकल करके आ रहे हैं, छोटे छोटे पप्स बोलते हैं, वो निकल करके आ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है मेरे को देख करके। जब अपने घर में कोई प्लांट ग्रो करता है ना, तो उसको देख करके बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मतलब एक हैप्पी वाइब्स होती हैं ना, कि हमारे घर पे इसको हम लाए थे, ये ऐसे था, और अब देखो क्यों कैसे न्यू से इसमें से लीव्स आ रही हैं, और न्यू लीव्स का ना एकदम फ्रेश वाइब्रेंट सा कलर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। अभी मेरी स्प्रे बॉटल भी जो है वो बेटू ने तोड़ दी थी, मतलब उसने नहीं तोड़ी थी, वो पीछे बालकनी से नीचे गिर गई थी और फिर वो टूटी गई थी। तो वो भी मेरे को लेकर के आनी है, ताकि इनको स्प्रे वगैरह कर सकूँ। स्प्रे करने से सारे जो लीव्स वगैरह होती हैं ना, अच्छे से वॉश हो जाती हैं। अदरवाइज़ ऐसे बॉटल वगैरह से डालने से मिट्टी में तो पानी चला जाता है, बट लीव्स वगैरह अच्छे से ना क्लियर नहीं हो पाती हैं, क्लीन नहीं हो पाती हैं। उसके बाद फिर ये वाला बेडरूम था, वो भी मैंने सेट कर दिया था, बेडशीट वगैरह। ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट समटाइम्स बेटू को स्कूल छोड़ कर के आते हैं ना मनीष, तो वो उधर से इस वाले रूम में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बालकनी कनेक्ट है। तो मॉर्निंग की जो फ्रेश फ्रेश सी वाइब्स होती हैं ना, मतलब एक कूलिंग सी नहीं होती है मॉर्निंग में, फ्रेशनेस सी, तो उसकी वजह से ना वो इस वाले रूम में आ जाते हैं। और जब हम बैठते हैं लेटते हैं बेड पे, तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ वाड़ दी थी और उसको सेट करके रख दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को आज अपना ड्रेसिंग क्लीन करना था, मतलब ड्रेसिंग ऐसे निकाल करके मैंने क्लीन नहीं करा था, ड्रेसिंग में बोल सकते हो मेरे को स्पेस बनाना था। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ों ने मेरे घर पे स्पेस लिया हुआ था, जिनकी कोई जगह नहीं थी, वो भी अंदर जो घुसी हुई थी, उनको मुझे निकाल करके बाहर करना था। जैसे चीज़ें, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो एक्सपायरी हो जाती हैं, हम लेकर के आते हैं बट यूज़ नहीं हो पाती हैं, फिर हमारे को सूट नहीं करती हैं, हमें पसंद नहीं आती हैं, या फिर उससे कुछ भी रिएक्शन होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम ले तो लेते हैं बट उसको यूज़ नहीं करते हैं। मनीष का स्पेशली यही होता है, उनको न्यू प्रोडक्ट्स परचेज़ करना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत जल्दी किसी भी ब्रांड से ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो वो जो भी चीज़ें लेकर के आते हैं और यूज़ नहीं करते, समटाइम्स वो एक्सपायरी हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें ना मुझे निकालनी थी। और कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी नीचे रखी हुई थी बेटू की, तो वो भी जो एक्सपायरी हो गई थी या होने वाली थी, मतलब आसपास डेट होती है ना, 1 मंथ 2 मंथ रह गए, तो उनको भी मैं निकाल देती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं देख रही थी कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है। ये छोटी सी बात है, बट अगर आप इसको करोगे ना, तो देखना आप वार्डरोब करो, अपना ड्रेसिंग करो, या कोई भी ड्रॉर वगैरह करोगे ना, उसमें काफ़ी स्पेस निकल आएगा। जो मेन चीज़ें इधर उधर धक्के खाती रहती है ना हमारे घर में, तो उनका स्पेस जो होते हैं ना, ये एक्सपायरी प्रोडक्ट्स ने या फिर वो यूज़लेस चीज़ें होती हैं हमारे घर पे, वो लेकर के बैठी होती हैं। जब आप उनको पुरानी जो हमारे यूज़ में नहीं है चीज़ें, अगर उनको हटा दोगे, तो जो धक्के खा रही होती है ना इधर उधर, वो आराम से उसमें फ़िट हो जाएंगी, और हमारा जो घर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अरेंज ऑर्गेनाइज सा लगेगा। ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बट स्पेस काफ़ी बन जाता है। ये सब करने में मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे मुझे। आप एक साथ में कैरी बैग या कुछ भी, मतलब जिसमें आप थ्रो कर
सको चीज़ें, वो लेकर के रखोगे तो बस फटाफट आपको निकालना है और उस गार्बेज में या फिर उस पॉली में निकाल करके डाल देना है। और देखना कितना सारा आपके पास ऐसा सामान निकलेगा जो कि ऐसे ही उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ था, सिर्फ आपके घर में ना मतलब कबाड़ फैलाया हुआ था बोल सकते हो। भी मैं काफ़ी दिनों से सोच ही रही थी कि मेरे को ड्रेसिंग जो है वो क्लीन करना है। जब मैं इस घर में आई थी तभी मैंने क्लीन वगैरह करके चीज़ों को अरेंज करके रखा था। तो क्लीन तो मैंने नहीं करा था क्योंकि क्लीन ही था, बाहर से ये बंद हो जाता है पूरा इसका मिरर, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। ओपन एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे डस्ट काफ़ी आती है, बट अंदर की साइड इतनी नहीं होती है। अंदर की साइड से बिल्कुल क्लीन था। तो जो वो एक्स्ट्रा सामान था ना, बस वही मैंने निकाल करके रख दिया था। और आप देख सकते हो काफ़ी सारी, मतलब लगा लो पूरी एक शेल्फ़ जितना जो वेस्ट सामान था वो निकल गया था। और मेरी पूरी एक शेल्फ़ अच्छे से हम स्पेस उसमें निकाल सकते थे, मतलब एक शेल्फ़ का पूरा स्पेस निकल गया होगा। वो मैंने ऊपर नीचे कर दिया था तो शायद आपको इतना नहीं समझ आया होगा, लेकिन अगर मैंने जहाँ का जो सामान था रखे रहने दिया होता तो पूरी की पूरी एक शेल्फ़ आपको एक्स्ट्रा मिल गई थी, जस्ट 5 मिनट की मेहनत करने से। उसके बाद फिर बेडरूम में आ गई थी और ये मैंने एक ऐसे एनवेलप सा बनाया हुआ है, मतलब एक फ़ाइल जैसा कुछ बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने कार्ड्स, चेक बुक्स और जो भी मतलब आईडीज़ वगैरह होती हैं वो सब रखती हूँ। तो इसमें ना कुछ बिल्स वगैरह भी मैं इसी में डाल देती हूँ। जैसे हम कुछ लेकर के आते हैं बट उनके जो बिल्स होते हैं वो हमें 1 साल 2 साल जब भी उनका वारंटी पीरियड होता है जब तक, तब तक हमको संभाल करके रखने होते हैं। और कुछ बिल्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका टाइम जो होता है ड्यूरेशन निकल चुकी होती है, बट हमारे घर में स्पेस लेकर के वो भी बैठे होते हैं। कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से जो हमारे न्यू बिल्स होते हैं वो इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। अगेन कि जब तक हमारे पास नई चीज़ों के लिए स्पेस नहीं बनाएंगे हम, तो वो एडजस्ट कैसे होंगी, क्योंकि स्पेस तो हमारे पास लिमिटेड होता है ना, उसमें हम नई नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं, पुरानी चीज़ों को निकालते ही नहीं हैं। तो वो धीरे धीरे ना हमारा घर जो है वो भरने लगता है और फिर हमारे को स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है उसकी वजह से। तो छोटे घर को ऑलवेज़ ऑर्गेनाइज़ कर, छोटा हो या बड़ा हो घर, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ करने का यही होता है। बड़ा घर भी अगर आपका है और टाइम टू टाइम आप चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करते हो, निकालते नहीं हो, एक्सपायरी भी उसी में पड़ी हैं और जो भी न्यू आइटम्स आप ला रहे हो वो सब उसमें पड़ी जा रही हैं, तो कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी बड़ा स्पेस हो, वो एक दिन ओवरफुल हो ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आज के टाइम पे नॉर्मली लोगों के पास बहुत छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं चीज़ों को अरेंज करके रखने के लिए। तो कुछ कुछ दिन के बाद आप ट्राई करो, मेडिसिन्स का बॉक्स है उसको चेक करो कि उसके अंदर जो एक्सपायरी मेडिसिन्स होने वाली हैं उनको ना 1-2 महीने पहले भी अगर आप फेंक दोगे ना, तो वो अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम लास्ट डेट तक हमको मेडिसिन ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मेडिसिन्स का बॉक्स होता है और न्यूज़पेपर्स भी बहुत सारे ऐसे घर में इकट्ठे कर लो तो वो भी बहुत जगह ले लेती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बिल्स वगैरह होते हैं या हमारे कुछ कार्ड्स वगैरह होते हैं जो कि ख़राब हो गए होते हैं, यूज़ में नहीं होते, उन सबको थ्रो कर दो टाइम टू टाइम निकाल करके। तो देखना आपको कितना डिफरेंस लगेगा। वही घर है और एकदम ओवरफुल सा लगता था हमको, और अब उसी के अंदर कितना सारा हमको स्पेस मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 5 मिनट्स अगर आप 2-3 जगह पे भी थोड़ा सा नज़र घुमा करके या टाइम दे लेते हो, तो मुश्किल से आप 15 मिनट अगर पूरे घर में थोड़ा सा एक राउंड लगा लोगे ना, तो आप बहुत सारा स्पेस जो है वो बचा सकते हो। बाद आ गई थी मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। अभी क्लॉथ जो थे वो कल वाले अभी साथ के साथ मैं वॉश कर देती हूँ। तो ये जो कल वॉश हुए थे वो मैंने चेयर पे ही रखे हुए थे, क्योंकि रात को ही मैंने उतार करके रखे थे। मैंने बताया ना, बेटू को मैं पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते बेटू सो गई थी और काफ़ी लेट भी हो गया था किचन के काम वगैरह फ़िनिश करने में, क्योंकि मेरे को सारी प्रिपरेशन करके रखनी होती है। अभी फ़िलहाल तो आज आलू के पराठे थे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बट कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना जैसे राजमा, चने, ये इनमें तो मतलब 5:30 बजे भी मैं उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार लेट ना हो जाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे को नाइट में ही अरेंज करके रखनी होती हैं। तो मैंने ये क्लॉथ जो थे वो फ़ोल्ड नहीं करे थे, क्योंकि जब मैं किचन से फ्री होकर के आई तो बेटू को फिर मेरे को कुछ उसकी क्वेरीज़ थी वो समझानी थी, तो ये यहीं रखे रह गए। बट अगर ये यहीं रखे रहने दूँगी तो ये फिर ये यहीं रखे ही रहेंगे। इनको ऑलवेज़ क्लॉथ्स को अगर चाहते हो कि मेसी ना दिखाएं घर को, अभी देखो पूरा बेडरूम सेट है, बट ये चेयर पे जो क्लॉथ्स रखे हुए थे ना, मतलब हाईलाइट कर रखा था इसने हम मेरे सेकंड वाले बेडरूम को। बेड हमारा प्रॉपर अच्छे से बना हुआ था, लेकिन कोई भी आएगा तो नज़र इधर नहीं जाएगी, जहाँ पे आपने कूड़ा और मैसी कर रखा है ना, लोग वहाँ पे ज़्यादा देखते हैं। तो क्लॉथ्स को ना ऑलवेज़ साथ के साथ अगर आप कर दोगे ना सेट, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना अलमीराज खाली होती जाती हैं और जो हमारे सिटिंग एरियाज़ होते हैं ना वो भरते चले जाते हैं।
और उसके बाद फिर झाड़ू लगा दी थी मैंने, बारी आई थी डस्टिंग की। तो आज मैंने को ये वाला जो एरिया था इसको मतलब डीप क्लीन करना था, थोड़ा सा अच्छे से सामान वगैरह हटा करके निकालना था, क्योंकि ये जस्ट विंडो के पास है तो यहाँ पे भी ना डस्ट वगैरह बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाती है। तो 2-3 दिन में ही इसमें डस्ट दिखने लगती है, और ऐसा कोई ना टाइम फिक्स नहीं होता, जब भी डस्ट दिखती है मैं हटा देती हूँ। 4-5 दिन में दिखे, 2 दिन में दिखे, 1 दिन में दिखे, वो डिपेंड करता है कि विंडो कितनी देर के लिए खुली रहती है। और मॉर्निंग के टाइम मैं सारी विंडोज़ डोर्स वगैरह खोल देती हूँ ताकि फ्रेश एयर्स आ सके घर पे। एकदम पूरा दिन दबा दबा भी ना रहा नहीं जाता, तो थोड़ा दम सा घुटने लगता है। रात को जैसे ऑल आउट वगैरह लगती है तो ये विंडो वगैरह बंद हो जाती है, अदरवाइज़ खोलेंगे तो इसमें फिर मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसको बंद कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं इसको फिर खोल देती हूँ। पूरा दिन जो है इवनिंग तक खुली रहती है, जब तक मतलब धूप रहती है ना, सन रहता है, तो तब तक मैं इसको खुला रखती हूँ ताकि फ्रेश रहे रूम्स वगैरह। और उसके बाद पूरा एलईडी यूनिट को मैंने क्लीन कर दिया था, और साथ साथ मैंने इस डोर को भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने मॉपिंग वगैरह कर दी थी, और आज मेरे को साथ साथ थोड़ी सी मेरे को स्क्रबिंग करनी थी फेस पे, तो स्क्रब लेकर के आ गई थी। और इस टाइम जब मेरा सारा क्लीनिंग वगैरह का काम निपट जाता है ना, तो मैं इस टाइम पे थोड़ी वो येलो लाइट्स होती हैं ना, डिम लाइट्स, और थोड़ी सूदिंग सी होती हैं, तो वो रिलैक्सिंग वाला म्यूज़िक लगा करके, और ये येलो लाइट्स होती हैं जो घर पे गोल्डन लाइट्स, तो ये वाला मतलब एक रिलैक्सिंग सा मोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं क्लीनिंग व्लीनिंग के काम से फ्री हो जाती हूँ ना, अपना नहाने वगैरह का टाइम मेरा हो जाता है, मतलब सारी चीज़ों से मैं फ्री हो जाती हूँ, तो ये थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह मैं ऑन करके बहुत रिलैक्सिंग से सॉन्ग्स लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।